नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं मनीष कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। चलिए ध्यान रखेंगे, आज के नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज का नया टॉपिक है आपका विटामिन्स। जैसा कि आपको पता है, इसके पहले हमने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड किया है विटामिन से रिलेटेड। उस दोनों ही वीडियो में विटामिन्स की चर्चा करते हुए विटामिन ए को जो है पूरी तरह से समाप्त किया। अब हम चलते हैं विटामिन डी की ओर। विटामिन डी को जानने से पहले ध्यान रखेंगे, विटामिन की चर्चा हो चुकी है। तो विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसा कि आपको पता है, विटामिन हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देता है। विटामिन हमारे शरीर में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, यानी हमारे शरीर में अभिक्रिया की दर को बढ़ाता या घटाता है विटामिन्स। तो ध्यान रखेंगे, विटामिन हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देता है, परंतु हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। विटामिन्स का नामकरण फंक के द्वारा किया गया, जबकि विटामिन की खोज फंक के द्वारा ही किया गया था। इससे पहले लूनिन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन्स की खोज तो की, परंतु विटामिन्स की विस्तृत चर्चा या विस्तार पूर्वक उन्होंने जो है जानकारी नहीं दे पाया, जानकारी देने में असमर्थ रहा। इसके अलावे ध्यान रखेंगे, विटामिन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो विटामिन सिद्धांत जो है हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। हमने चर्चा की थी विटामिन ए के बारे में, जो आंखों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और विटामिन ए से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे कि किस विटामिन का उपयोग वैक्सीनेशन टीकाकरण में जो है किया जाता है। कोई भी वैक्सीन अगर आपको लगता है तो उस वैक्सीन में जो है विटामिन ए मिलाकर के दिया जाता है, ताकि वैक्सीन अगर लगे तो आपके शरीर कमजोर ना हो पाए। जैसा कि आपने देखा था कि विटामिन ए शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसीलिए विटामिन ए का प्रयोग जो है वैक्सीनेशन टीकाकरण में किया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, किस विटामिन का उपयोग वैक्सीनेशन में टीकाकरण में किया जाता है। चलिए चर्चा करते हैं विटामिन डी पर। तो आज का टॉपिक है विटामिन डी। जैसा कि आपको पता है, विटामिन डी यह भी जो है वसा में घुलनशील विटामिन होगा। जैसा कि आपको पता है कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। जल में 2 ही विटामिन घुलनशील है, विटामिन बी और विटामिन सी, जबकि वसा में घुलनशील है विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए की चर्चा हमने कर चुका था। उसके बाद ध्यान रखेंगे विटामिन डी की चर्चा आज होगी। तो विटामिन ए, डी और ई और के ये सारे के सारे विटामिन वसा में घुलनशील है, जबकि विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील विटामिन डी की चर्चा करते हैं आज। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। तो ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है? तो ध्यान रखेंगे कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के खोजकर्ता जो है हॉपकिंस है, और एडवर्ड जो है मेलेनवे जो है, इन्होंने दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के जो है विटामिन डी की खोज की। विटामिन डी शरीर में स्वतः बनने वाला विटामिन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में स्वतः होता है? तो विटामिन डी जो है हमारे शरीर में स्वतः बनता है। शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन जो है विटामिन डी है। क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर शायद जो है एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि वह कौन सा विटामिन है जो शरीर में सबसे तेजी से बनता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी जो है हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनता है और शरीर में स्वतः बनता है। स्वतः कैसे बनता है? तो हमारे त्वचा के नीचे वसा का एक लेयर होता है, जैसे ये त्वचा है, त्वचा के नीचे जो है एक लेयर होता है, परत होती है डिहाइड्रोकोलेस्ट्रोल का। किसका? डिहाइड्रोकोलेस्ट्रोल का। इस डिहाइड्रोकोलेस्ट्रोल पर जब सनलाइट पड़ती है तो स्किन, इसी लेयर के पास जो है विटामिन डी का जो है क्या होता है, निर्माण होता है। विटामिन डी के निर्माण के लिए सुबह का मॉर्निंग वाला धूप और शाम का जो है धूप, यानी वह धूप यानी वह सनलाइट जिसमें लालिमा होती है, उस लालिमा वाले धूप में हमारे शरीर में कौन से विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है, ये ध्यान रखेंगे। उसके अलावा
विटामिन डी जो है हार्मोन की तरह कार्य करता है। तो कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है? तो विटामिन डी। तो हार्मोन की तरह बिहेव करने वाला विटामिन कौन है? तो हार्मोन की तरह बिहेव करने वाला जो है विटामिन विटामिन डी है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में जो है आवश्यक होता है। आप अक्सर देखे होंगे जब भी कैल्शियम वाला टैबलेट जब खरीदते होंगे तो उसमें विटामिन डी का भी कंटेंट होगा, यानी बिना विटामिन डी के जो है कैल्शियम का अवशोषण हमारे बॉडी में नहीं हो सकता है। तो कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन डी। यह जो है विटामिन डी कैल्शियम को अवशोषित कर दांतों और हड्डियों को प्रोवाइड करता है। तो यह विटामिन दांतों तथा हड्डियों की मजबूती बनाए रखने में जो है मदद करता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, विटामिन डी, ये भी फैक्ट आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल में, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस विटामिन को गरीबों का विटामिन भी कहा जाता है। अक्सर अमीर लोग क्या होते हैं, उसे खाना पूर्ति किसी भी प्रकार के जो है ड्राई फ्रूट्स, अन्य तरह के फ्रूट्स या अन्य सोर्स जो है बहुत सारे मिलते रहते हैं, परंतु गरीबों को उस तरह की सोर्सेस नहीं मिल पाती है। गरीब आदमी तो धूप में खड़ा रह करके ही जो है विटामिन डी का फॉर्मेशन कर लेता है। आगे चलते हैं, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। इसे जानने से पहले एक फैक्ट और है, सनसाइन विटामिन। सनसाइन विटामिन जो है विटामिन डी को सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। इसका स्रोत अगर देखें तो सनलाइट सबसे अच्छा स्रोत है। उसके अलावे दूध के जितने भी बने उत्पाद होते हैं, जैसे दूध हो गया, उसके अलावे दूध से बने पेड़े, पनीर, ये सब जो है विटामिन, घी, ये सब जो है विटामिन डी के स्रोत होते हैं। दूध के जितने भी उत्पाद होते हैं वह विटामिन डी का जो है स्रोत होता है। आगे, विटामिन डी जो है दो प्रकार का होता है, विटामिन डी2 और विटामिन डी3। विटामिन डी2 को जो है इर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है। विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो इर्गोकैल्सिफेरॉल। जबकि विटामिन डी3 का जो है कोलेकैल्सिफेरॉल। तो इर्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन डी2 को कहते हैं और विटामिन डी3 को जो है कोलेकैल्सिफेरॉल कहते हैं। ठीक है, अक्सर आगे चलते हैं। चलिए, तो ध्यान रखेंगे, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से बच्चों में यह बीमारी होती है। बच्चों में रिकेट्स को सूखा रोग भी कहा जाता है। ये दरोगा में जो है अक्सर इस बात की चर्चा होती है, सूखा रोग की जो है। दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप देखिएगा तो रिकेट्स की जगह वह जो है सूखा रोग का उपयोग ज्यादातर करता है। तो ध्यान रखेंगे, रिकेट्स यानी सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन डी की कमी से होती है और यह बच्चों में होती है। रिकेट्स बीमारी किस में होती है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों में होती है। बच्चों की जो है हड्डियां कमजोर हो जाती है। बच्चों की जो ये मस्तिष्क खोपड़ी वाली जो हड्डियां होती है, यह विटामिन डी की कमी से कमजोर हो जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। एक और बीमारी है जिसको कहा जाता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया, देखिए एक वर्ड है यहाँ पर ऑस्टियो वर्ड जो है हड्डी के लिए यानी बोन के लिए जो है बोन के लिए यूज किया जाता है। ऑस्टियो वर्ड जो है, जब भी आप ऑस्टियो वर्ड देखिएगा तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये वर्ड जो है किसके लिए यूज किया गया है? तो बोन के लिए, हड्डी के लिए। तो ऑस्टियोमलेशिया एक बीमारी है जो विटामिन डी की कमी से होती है। या ये भी ध्यान रखेंगे कि कैल्शियम और विटामिन डी एक दूसरे से जो है मिलता जुलता सोर्स है, यानी कि मिलता जुलता बीमारी होती है। कैल्शियम की कमी से भी यही सब बीमारी होती है जो विटामिन डी की कमी से होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो वयस्कों में यह बीमारी होती है। ऑस्टियोमलेशिया जो है बीमारी किसमें होती है? वयस्कों में होती है। इसमें रीढ़ की हड्डियां जो है मुड़ जाती है। ऑस्टियोमलेशिया जब होती है तो रीढ़ की जो हड्डी होती है वह क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। और यह विटामिन डी की कमी से होती है, या अगर विटामिन डी नहीं होगा तो ये भी ध्यान रखेंगे कि कैल्शियम होगा उस जगह। ऑस्टियोमलेशिया को हिंदी में पूर्णतः जो है नर्म हड्डी रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर्म हड्डी रोग कहा जाता है। उसके अलावे बाउलेग एक बीमारी है जो वयस्कों में होती है। इसमें जांघ की हड्डियां मुड़ जाती है। बाउलेग में क्या होती है? जांघ की हड्डियां मुड़ जाती है। और विटामिन डी की कमी से होने वाली अगली बीमारी जो है वह है ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी यानी बोन, और पोरोसिस का मतलब होता है छिद्र, हड्डियों में छिद्र। तो इस बीमारी से जो है कौन सी बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होती है? तो हड्डियों में छिद्र हो जाती है, हड्डियों में छिद्र हो जाती है और हड्डियां
कमजोर पड़ जाती है और कट कट की आवाज करने लगती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो आज का टॉपिक था आपका विटामिन डी। विटामिन डी की खोजकर्ता जो है हॉपकिंस और एडवर्ड मेलेनबे है, जबकि शरीर में यह स्वतः बनने वाला विटामिन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शरीर में स्वतः बनने वाला विटामिन कौन है, तो विटामिन डी है। शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन कौन है, तो विटामिन डी है। और कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है, तो विटामिन डी। सनशाइन विटामिन किसको कहते हैं, तो विटामिन डी को कहते हैं। ठीक है, और यह डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल नामक वसा जो त्वचा के नीचे पाई जाती है, वह सनलाइट की उपस्थिति में इसका फॉर्मेशन करता है। विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो रिकेट्स जो बच्चों में होती है, ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होती है, बाउलेग ये भी वयस्कों में होती है, और ऑस्टियोपोरोसिस ये भी जो है वयस्क में ही होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन डी जो है दो प्रकार के होते हैं, D2 और D3। D2 को इर्गू कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जबकि D3 को कोलेकैल्सीफेरॉल कहते हैं। और इसे गरीबों का विटामिन कहा जाता है, क्योंकि यह जो है स्वतः शरीर में बनता है धूप में खड़ा रहने पर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।